जोहर हगांडो मिसिको। साथियों नमस्कार, आदाब। आज हम लोग भारतीय आदिवासी समाज की संस्कृति रक्षक कानून पर चर्चा करते हैं। नमस्कार जोहर साथियों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। झारखंड के एक गांव में सरना पूजा स्थल है। झारखंड के एक गांव में सरना पूजा स्थल है जहाँ पीढ़ियों से आदिवासी समाज प्रकृति की आराधना करता आ रहा है। एक बार वहाँ बाहरी लोग आकर जमीन पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन ग्राम सभा ने पेशा कानून का सहारा लिया और कहा यह हमारी संस्कृति है, हमारी पूजा स्थल है, इस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। यह हमारी संस्कृति है, हमारा पूजा स्थल है, इस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। और साथियों कहूँ, कानून ने उनकी बात मान ली। और साथियों कहूँ, कानून ने उसकी बात मान ली। यही है भारतीय आदिवासी समाज की ताकत, संस्कृति और उसे बचाने वाले कानून। आज हम इन्हीं कानून को समझेंगे। हगाको संविधान और आदिवासी संस्कृति या चर्चाएं तन दो। दोस्तों, जब भारत का संविधान बना तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अन्य नेताओं ने यह माना कि आदिवासी समाज की परंपरा भारत की रीढ़ है। इसीलिए अनुच्छेद 244 के तहत पाँचवीं और छठी अनुसूची बनाई गई। इसीलिए अनुच्छेद 244 के तहत पाँचवीं और छठी अनुच्छेद बनाई गई ताकि आदिवासी क्षेत्रों में उनकी रीति रिवाज और संस्कृति सुरक्षित रह सके। अनुच्छेद 46 कहता है कि भारत सरकार आदिवासियों की शिक्षा और संस्कृति की रक्षा करे। सोचिए, संविधान खुद कहता है कि आदिवासी संस्कृति भारत की धरोहर है, तो हम क्यों ना इस पर विचार मंथन करें, क्यों ना करें। दूसरा, पेशा कानून ने पेशा एक्ट 1996, पेशा एक्ट 1996। अब आते हैं पेशा कानून पर हम लोग। यह कानून कहता है कि ग्राम सभा सबसे बड़ी है, मतलब गांव की जनता खुद तय करेगी कि उनका मेला कैसे होगा, उनका त्यौहार कैसे मनाया जाएगा, उनका सांस्कृतिक स्थल कैसे सुरक्षित रहेगा। इस पर तय करने का पावर दिया गया है। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ में एक गांव में लोग कहते हैं हमारी नाच गान की परंपरा ही हमारी पहचान है, हमारी नाच गान की परंपरा ही हमारी पहचान है। तो ग्राम सभा यह तय करती है कि कोई भी बाहरी शक्ति उनकी परंपरा में दबाव दखल नहीं दे सकता है। यही है पेशा की असली ताकत। इसको समझना है, हमको समझने की ज़रूरत है। आज के बच्चों को समझने की ज़रूरत है। आज नहीं समझा तो आपका पेशा कानून का कोई मतलब नहीं होगा। हम लोग अब भारतीय आदिवासी समाज की सांस्कृतिक रक्षक कानून पर चर्चा कर रहे हैं। हम लोग किस पर चर्चा कर रहे हैं? भारतीय आदिवासी समाज की सांस्कृतिक रक्षक पर चर्चा कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब और क्या हमारे अधिकार है। अब एक दूसरा अधिकार है, वन अधिकार कानून, फॉरेस्ट एक्ट 2006। दोस्तों, जुड़ी को आदिवासी समाज और जंगल दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आदिवासी समाज और जंगल दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कई जगहों पर जंगल में ही देव स्थल और पूजा स्थल होते हैं। कई जगहों पर जंगल में ही देव स्थान और पूजा स्थल होते हैं। पहले आदिवासियों को वहाँ अधिकार नहीं था, लेकिन 2006 में बना वन अधिकार कानून। अब आदिवासी समाज कानूनी तौर पर कह सकता है कि वह जंगल हमारा घर है,
वह झरना हमारी आस्था है या पहाड़ हमारा देवता है, और कोई भी संस्था या कंपनी इसे नष्ट नहीं कर सकती है। अब हम चर्चा करते हैं अगला अत्याचार निवारण कानून, SC/ST एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट 1989। अत्याचार निवारण कानून 1989 पर चर्चा करते हैं। यह बात करते हैं सुरक्षा की। अत्याचार निवारण कानून बात करते हैं सुरक्षा की। कभी कभी आदिवासी समाज को उनकी संस्कृति और पहचान के कारण शोषण का सामना करना पड़ता है। ऐसे में काम आता है SC/ST एट्रोसिटी एक्ट, अत्याचार निवारण कानून। यह कानून कहता है कि अगर किसी ने आदिवासी की संस्कृति, पूजा पाठ, सामाजिक पहचान को चोट पहुंचाई तो उसे कड़ी सजा मिलेगी। यानी यह कानून आदिवासी समाज के लिए ढाल का काम करता है। साथियों, हाँ, आदिवासी संस्कृति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त संस्कृति है। आदिवासी संस्कृति को विश्व धरोहर माना गया है। मानव सभ्यता की संपत्ति माना गया है। यह केवल सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया आदिवासी संस्कृति को मान्यता देती है। यूनेस्को ने आदिवासी नृत्य, संगीत और कला को विश्व धरोहर माना है। मतलब यह संस्कृति केवल भारत पर नहीं, पूरा विश्व पटल पर है। साथियों, जुड़ी को, हागा को, मिसी को, आदिवासी समाज की संस्कृति प्रकृति से पूर्णतः जुड़ी हुई है। यह हमें सिखाती है कि पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं, नदी सिर्फ पानी नहीं, और पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं, ये सब जीवंत आत्मा है। आदिवासियों के लिए, मानव के लिए आज ज़रूरत है कि हम सब इस कानून को जानें, अपनी संस्कृति को पहचानें, क्योंकि जो अपनी जड़ों को भूल जाता है वह कभी मजबूत नहीं रह सकता है। जड़ मजबूत होना चाहिए। आदिवासी संस्कृति को बचाए रखना चाहिए। आदिवासी संस्कृति, सभ्यता ही दुनिया को बचा सकता है। इस कानून का मतलब यही होता है। दोस्तों, जुड़ी को, हागा को समझाओ तो या उधर कर, पैसा एक्ट को समझाओ तो या उधर कर। अब वो एट्रोसिटी एक्ट को समझने की ज़रूरत है, इस पर चर्चा करने की ज़रूरत है, लोगों के बीच में चर्चा करने की ज़रूरत है। अब घर घर में जाइए, इस विषय को चर्चा कीजिए, ग्राम सभा में अधिकार के साथ उठाइए, लोगों को बताइए, वन अधिकार के बारे में बताइए, अपने संस्कृति के बारे में बताइए, और अपना संस्कृति को बचाने की ज़रूरत है आज। जोहर जोड़ी को, हागा को, मिसी को। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जोहार, हागा एंड मिसी को, तमाम विश्व भर रहे आदिवासी को, तमाम विश्व के सभी आदिवासियों को, भाइयों को, बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आभार और सुनने के लिए। और इसी टाइप का वीडियो हमेशा हम देते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना अधिकार को समझें। धन्यवाद। जोहार, जय जोहार, जय सेवा जोहार, जोहार।